चलो रे, একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি কেউ ডাক শুনে তোর না আসে একলা চলো, যদি কেউ ডাক শুনে তোর না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো রে, তবে একলা चलो रे। कहते हैं यदि तुम्हारी आवाज को सुनकर कोई नहीं आ रहा है तो अकेला चलो, अकेले चलो, अकेले चलो और आप लोग आगे चलो, चलो चलो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए भैया, और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाओ, ये टेबल से थोड़ा हट के रहिएगा बस, बस बस একলা চলো রে, একলা চলো রে, একলা चलो रे। डाक मने आवाज, कहते यदि तुम्हारे डाक यानी आवाज को सुनकर केऊ ना आसे, कोई नहीं आ रहा है तो प्रतीक्षा मत करो, एकला चलो, अकेले चलो। हनुमान जी महाराज विभीषण जी का एड्रेस लेके नहीं आए थे, अकेले आ गए थे। मिलवाने के लिए भगवान ने ही विभीषण जी को जगाया और भगवान के नाम का स्मरण किया। हनुमान जी सुने राम, समझ गए भगवान के भगत हैं और इनसे मैं पहचान करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि साधु देहो न कारज, भगवान के भक्त हैं, साधु हैं, इनसे हमको हानि होने वाली नहीं है। अब पहचान कैसे होगा? तो हनुमान जी सोचे जैसे वो राम जी का नाम लिए तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, यदि मैं बाहर नाम लूंगा तो भीतर वो भी आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बना के लगे भगवान के नाम का कीर्तन करने। विभीषण जी सुने राम 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 राम, लंका में राम कहने का परमिट केवल मेरे पास है और ये बाहर राम राम बोल रहे हैं, इसका मतलब लंका का नहीं, जरूर कोई विदेशी आया है। हनुमान जी की बात आवाज सुनकर विभीषण जी दौड़कर बाहर आए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाए थे, इसलिए विभीषण जी ने प्रणाम किया। करी प्रणाम पूछी कुशला, प्रणाम करके ब्राह्मण देवता के रूप में हनुमान जी की विभीषण जी ने कुशलता पूछी। कुशलता क्यों पूछी? लंका में राम कहने पर बड़ी पिटाई होती थी। विभीषण जी सोचे खुलियाम राम बोल रहे हैं, कोई मार के मत चला गया हो। बोले विभीषण जी कुशल है ना, सब ठीक ठाक है ना? हनुमान जी बोले मेरी मत पूछिए, जिसको जिसको प्रसादी बांट के आया हूं मैं, उसकी कुशलता आप जाके पूछिए, मैं एकदम कुशल हूं। विभीषण जी बोले आप कौन है? भगवान के दूत हैं का? हमको तो लग रहा है कि आप भगवान ही आ गए हैं। आप हे ब्राह्मण देवता, आप अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी बोले कथा सुननी है कि व्यथा? बोले कथा क्यों? हनुमान जी बोले मैं जीव हूँ, जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। कथा तो मेरे राघव जी की होती है, आपको कथा सुननी है कि व्यथा? विभीषण जी बोले कथा। हनुमान जी बोले उसी को सुनाने तो आया हूँ। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नामा, तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नामा। सुनत जुगल तन पुलक मना, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिर गुण गान।
अब हनुमंत कही सब राम कथा फिर निज नाम। भगवान के भक्त का यही पहचान है। जो भगवान का भक्त होगा ना, पहले अपने बारे में नहीं बताएगा, पहले भगवान के बारे में बताएगा, उसके बाद अपना परिचय बताएगा। और जो भगत नहीं है वो पहले अपना ही परिचय बताएगा। हनुमान जी पहले राम कथा सुनाए और उसके बाद बोले, मैं उन्हीं भगवान श्री राम का दूत हनुमान आपके सामने खड़ा हूं। विभीषण जी गदगद हो गए। क्यों? देखे नयन राम कर दूता। ये जो पाई दूसरी जगह की है, लेकिन यहाँ सट गया। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि आंखों से भगवान का दूत दिखाई पड़ा। हनुमान जी कहे, विभीषण जी कैसे रहते हैं आप यहाँ पर? निशाचरों के बीच में भगवान का भक्त कैसे रहता है यहाँ पर? विभीषण जी बोले, ये मत पूछिए हनुमान जी। जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ना, उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूँ। अब देखिए हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कैसे हैं। सोचने लगे कि विभीषण जी अपने आप को जीभ बोले और राक्षसों को क्या बोले? दांत। हनुमान जी सोचते हैं कि कोई आदमी किसी को अपशब्द कहता है तो अपशब्द किसने कहा? जिह्वा ने। सुनने वाले को क्रोध आया और सामने मारा एक मुक्का मुंह पर, तो टूटा कौन? दांत। अपशब्द किसने कहा था? जिह्वा ने। टूटा कौन? दांत। हनुमान जी सोचे ये जीव है और राक्षस सब दांत है, इसका मतलब ये काम करेंगे और राक्षस सब अपने आप टूट के समाप्त हो जाएंगे। अरे बस बस, इनको अपनी गोल में शामिल करना है, इनको अपना बनाना है। अपना कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, भगवान के स्वभाव को बताकर किसी को भी भगवान का बनाया जा सकता है। विभीषण जी कहे, हनुमान जी क्या भगवान मेरे पर कभी कृपा करेंगे? लेकिन आज एक बात पर मुझे भरोसा हो गया, अब मोहि भरोसा बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत कैसे मिलते हैं? भगवान की कृपा से। लेकिन मानस में एक और चौपाई है, अरे पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। अब ये क्या हो गया? एक चौपाई कहती है कि बिना पुण्य के संत नहीं मिलेंगे, दूसरी चौपाई कहती है जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। सही कौन? एक बात तो उत्तर की है, दूसरी बात दक्षिण की है। सही कौन? तुलसी जी